हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 12 जो हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड सर्कल, उसका फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम एरिया ऑफ सर्कल, 9th स्टैंडर्ड में आपने सर्कल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। अभी भी हमने 10th चैप्टर में सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो इसमें आएगा व्हाट इज़ द एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है उसके बारे में हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। चलिए, सबसे पहला आएगा पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, अ रिव्यू। चलिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। मुझे पता है यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक सर्कल होता है इस तरीके से, तो ये एक सेंटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस। तो ये सेंटर से अगर मैं यहाँ तक एक लाइन रखूँगा तो रेडियस। तो और पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करने का डिस्टेंस। और एरिया, तो हमें पता है कि अगर सर्कल का एरिया मुझे लिखना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर पेरीमीटर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, तो उसी चीज़ों को हमें याद रखना है। अलग अलग केसेस में अलग अलग केस बन जाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो क्या होगा कि रिकॉल दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। एंड उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया था वैसे कि यूजुअली इट्स कॉल्ड द इट्स सर्कमफेरेंस, पर हमें जो वर्ड बताया गया था वो क्या था, इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और मुझे पता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का, कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज 2 पाई आर। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे सर्कमफेरेंस का वैल्यू मिल सकता है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे अब क्या आएगा, एरिया। सो अगेन यू नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दो चीज़ें तो हमें पता है। अगर अभी यहीं पे अगर मैं केस सेमी सर्कल का ले लूँ, तो सेमी सर्कल पता है आपको इस तरीके से होता है। तो पेरीमीटर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पाई आर होगा, और एरिया मेरे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टर सर्कल ले लूँगा यहाँ पे, तो मुझे एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, और पेरीमीटर हो जाएगा मेरे पास, सॉरी सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई आर बाय 2। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या होगा। अगर इस केस में पेरीमीटर अलग होगा, पेरीमीटर क्या होता है मैंने बताया, ये पूरी लेंथ प्लस ये लेंथ। अगर पेरीमीटर लिखना है मुझे तो इस केस में वो होगा पाई आर प्लस 2 आर। ये आपके पास डायमीटर होता है जिसकी वैल्यू 2 होता है। और इसका अगर पेरीमीटर लिखना है सो वो होगा पाई आर बाई 2। अगेन ये भी वैल्यू आर है और ये भी वैल्यू आर है, तो इसमें ये भी वैल्यू क्या होगा, 2 आर। तो पेरीमीटर का अलग फॉर्मूला होता है और बेसिक एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। तो यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसे हम करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसी एरिया के सर्कल के रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया गया है द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग अ सर्क्यूलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280. The field is to be plowed at the rate of ₹0.5 per 50 per meter square. Find the cost of plowing the field and take पाई इक्वल टू 22/7। चलिए, अब मुझे क्या बोला गया यहाँ पे कि मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है, मतलब मैं सपोज लिखूँगा कि ये मेरी एक सर्कुलर फील्ड मेरे पास गिवन है। अब मुझे इसको फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग इसके बॉर्डर पे होगी हमेशा, देखिए इस तरीके से। तो ये बॉर्डर फेंसिंग करने का मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट पर मीटर गिवन है। टोटल कॉस्ट है 5280 और कॉस्ट पर मीटर क्या है ये। तो अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर होगा। सो देयरफॉर यू कैन से हियर, या फिर मैं ऐसे कहता हूँ सर्कमफेरेंस। सो वी कैन से कि लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाई रेट। भाई हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या था, मेरे पास 5280 डिवाइडेड बाई 24, सो यू कैन से इट इज 2220। आप 524 को डिवाइड करेंगे तो 24 2 ज़ा 48, अगेन 2 ज़ा 48 और एक जीरो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए टोटल कॉस्ट। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, अब जो लेंथ ऑफ फील्ड है मेरा, मतलब लेंथ ऑफ फील्ड मतलब ये पूरा एरिया होगा ना, लेंथ ऑफ फील्ड। लेंथ ऑफ फील्ड मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। सो वी कैन से हियर के द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा आपके लिए, इट इज 220 मीटर। चलो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है मेरे पास, इट इज 2 पाई आर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए तो यू विल गेट 2 पाई आर इक्वल्स टू 220। चलो, पाई की वैल्यू पुट कर दो, सो यू विल गेट 2 इंटू 22/2, 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 220। चलो, 22 को कैंसिल करूँगा तो 22, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 1, ये हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास बचेगा 2। 21 10, देखिए मेरे पास कैसे बचेगा वो देखना यहाँ पे। तो मेरे पास बच जाएगा 21, 22 10 सा, तो यहाँ पे बचेगा 10।
यहाँ से 2 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास बचेगा 5 और इस 7 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो देयरफॉर आई विल गेट आर इज इक्वल टू 35, 22/220 इंटू 7/, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो यू विल गेट आंसर 35। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल सकता है कि आंसर क्या होगा 35। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आर मिल गया, अब मुझे तो एरिया चाहिए। अब प्लॉ करना है, मतलब अगर मुझे इस फील्ड को प्लॉ करना था तो मुझे मतलब इस पूरे एरिया को प्लॉ करना होगा, मतलब मुझे क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद पर कॉस्ट मीटर के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। चलो तो वहाँ पे क्या करेंगे अब हम देखो, तो सपोज कि दैट रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे मिल गया, रेडियस ऑफ फील्ड क्या है मेरे पास 35 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा, सो वी कैन से एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सो इट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 35 इंटू 35। चलो इसे कैंसिल करना है तो अब 17 को कैंसिल कर सकते हो, 35 जा 7 5 जा 35। अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये आंसर नहीं पूछा गया, मुझे तो फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो इसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है, तो मैं ऐसे एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा आंसर होगा 22 इंटू 5 इंटू 35। चलिए कॉस्ट पर मीटर क्या है 50%, सो वी कैन से हियर कि दैट टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग क्या होगा, सो कॉस्ट पर मीटर इंटू एरिया, सो देयरफॉर इट इज 0.50 रुपीज़ 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 0.50। चलो 0.50 को आप लिख सकते हैं 1/2, ये 2 कैंसिल होके हो जाएगा 11। तो आपको करना है 35 इंटू 5, 35 इंटू करेंगे तो 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 3 जा 15 16 17, 175 इंटू मुझे करना है 11, तो ये हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई 175, सो यू विल गेट 5 2 7 8 9 1925। सो देयरफॉर माय टोटल कॉस्ट विल बी ₹1925। तो इस तरीके से मैं पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है जो इसके लिए आपको दिया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1। चलो स्टार्ट करते हैं उसको। तो मैंने कहा था हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1 को। चलो 12.1 में क्या किया गया देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the two circumferences of the two circles। मतलब मुझे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक सर्कल है एक ऐसा जिसका रेडियस है 19, एक दूसरा सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 9। मुझे एक ऐसा बड़ा सर्कल फाइंड करना क्योंकि मुझे इसका सर्कमफेरेंस इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इक्वल टू हो जाएगा इस सर्कल का सर्कमफेरेंस। चलो तो क्या करूंगा, सपोज सबके लिए इसको ले लेता हूँ रेडियस r1, इसे ले लेता हूँ रेडियस r2 और इसे लेता हूँ रेडियस r। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज r1 विच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। सेकंड ले लेता हूँ रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विच इज r2 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इट इज r। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या गिवन था, सर्कमफेरेंस ऑफ वन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि इसके लिए क्या होगा 2 पाई r1, इसके लिए होगा 2 पाई r2 और ये क्या होगा 2 पाई r। तो लिख देता हूँ, सो आई कैन से इट इज 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। चलो 2 पाई यहाँ से भी कॉमन आएगा तो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर आपके पास बच गया सिर्फ r इक्वल टू r1 प्लस r2। मतलब आप क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 19 प्लस 9 विच विल बिकम 28। तो मतलब आपका रिक्वायर्ड रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसके लिए एक सिंपल सा आंसर, आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का दिया गया है। देखिए मुझे बोला गया अगेन, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। सेम कंडीशन है, अगेन मुझे क्या बोला गया है, एक सर्कल वापस गिवन है, इसका रेडियस है 8, एक दूसरा सर्कल गिवन है उसका रेडियस है 6। मुझे एक ऐसा सर्कल फाइंड करना होगा, अब इसका एरिया और इसका एरिया का सम इस एरिया के इक्वल में होना चाहिए। चलो इसका एरिया क्या पता है मुझे, अगेन r1 स्क्वायर ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ पाई r2 स्क्वायर, इसे ले सकता हूँ पाई r स्क्वायर, लिख सकता हूँ इस तरीके से। चलो तो लिख देते हैं। तो अगेन लेट रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल क्या ले लेता हूँ मैं r1, जो क्या होगा मेरे लिए 8। सिमिलरली रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या होगा मेरे लिए, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल मेरे पास हो जाएगा इट इज r2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ r। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या था, मैंने बताया था दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर एंड पाई आर टू स्क्वायर। चलो पाई आप देखो तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के। सो यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। आर वन क्या है आपके पास 8, तो मैंने लिख दिया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। चलो 8 स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा। 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो यू कैन से इट इज, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 64 प्लस 36। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। सो यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। सो आर की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100 विच विल बिकम 10। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे और आपको आंसर मिल सकता है कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो देखते हैं इसे धीरे धीरे हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन फिगर 12.3 depict the archery target marked with the its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. तो मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिया गया, देखिए मैंने कलर बता रहा हूँ, डायग्राम, एक डायग्राम ऐसे दिया गया, देखिए इनर पार्ट है गोल्ड, फिर है रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और व्हाइट, और हर एक स्कोरिंग एरिया के लिए मुझे अलग अलग केसेस गिवन है। चलो उसको मैं लाइन डायग्राम बना देता हूँ और अलग अलग चीज़ों को मैं अलग अलग रेडियस बना देता हूँ। चलो गोल्ड पार्ट के लिए रेडियस में अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास R1 है, रेड और पूरे पार्ट के लिए मैं रेडियस R2, थर्ड सर्कल के लिए मैं रेडियस ले लिया R3, फोर्थ सर्कल के लिए मैं ले रहा हूँ रेडियस R4 और 5 सर्कल के लिए मैं ले रहा हूँ रेडियस R5। चलो मुझे बोला गया कि इसका डायमीटर क्या है, मतलब मुझे यहाँ पे ये गिवन है कि ये डायमीटर आपके पास है 21, ये डायमीटर आपके पास 21 है और हर एक की लेंथ, मतलब ये जो सारी लेंथ है वो सबकी लेंथ क्या है 10.5 है, वाइड है। तो मुझे फाइंड करना है कि मुझे सबका एरिया कैसे फाइंड करना है। चलो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, गोल्ड के लिए तो डायरेक्ट ये है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लूँगा, पहले तो रेडियस समझ लेते हैं। सो समझ अज्यूम कर लेता हूँ कि रेडियस ऑफ द सर्कल गोल्ड रीजन ऑफ सर्कल 1 is R1 which is 21/2 और you can say it is 10.5। समझ में आ गया। चलो अब रेड रीजन के लिए मुझे रेडियस क्या मिलेगा, तो ये 10.5 तो था ही, प्लस ये 10.5 ऐड हो जाएगा। सो अगर मुझे निकालना है रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विद रेडियस R2, तो वो हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, वो बन जाएगा 21। सिमिलरली अगर R3 निकालना है तो अगेन 10.5, 10.5 और 10.5, सो वो हो जाएगा 21 प्लस 10.5। तो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल क्या होगा यहाँ पे, वो आपको मिलेगा 21 प्लस 10.5 विच विल बिकम 31.5। सिमिलरली फोर्थ सर्कल का क्या होगा 31.5 प्लस 10.5। सो रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्कल आपको मिलेगा R2 R4 विच इज 31.5 प्लस 10.5, वो हो जाएगा 42। उसके बाद लास्ट बच गया R5, तो उसमें भी मुझे क्या करना होगा 10.5, तो रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल दैट विल बिकम R5, जिसे मैं कह सकता हूँ 42 प्लस 10.5 विच विल बिकम 52.5। चलो अब गोल्ड एरिया का रीजन कैसे मिलेगा, तो गोल्ड एरिया का रीजन मतलब ये पूरा रीजन होगा मेरा, ये रीजन फाइंड करना, देखो यहाँ पे ये रहा, देखो ये रीजन, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई सर्कल है, रेडियस क्या गिवन है R1 गिवन है आपको। सो अगेन मुझे निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन विच इज फर्स्ट सर्कल, तो वो क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 10 पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर, या फिर पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर होगा 110 इंटू 25 विच इज बिकम 346.50। चलो ऐसे नहीं करना है, पाई की वैल्यू नहीं डालनी, तो आप पाई की वैल्यू डाल दो 22/7। 21 को आप क्या लिख सकते हैं 21/2 इंटू 21/2 ऐसे कर दीजिए, तो 7 3 21 हो जाएगा। तो आपको करना है 21 3 और 22 का मल्टीप्लीकेशन और इसे डिवाइड कर देना है बाद में, इस मल्टीप्लीकेशन को इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये प्रोसीजर करने पे आपको आंसर मिलेगा 346.50 हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन के लिए। अब मुझे चाहिए रेड रीजन। चलो रेड रीजन कितना है, देखिए सिर्फ इतना पार्ट रेड रीजन है, देखो ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, बस इतना पार्ट जो है वो रेड रीजन है। तो मुझे क्या करना होगा, लार्जर सर्कल में से गोल्ड का एरिया माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा रीजन पार्ट रेडेड वाला। तो चलिए उसमें क्या करेंगे, तो एरिया फॉर रेड रीजन, अब एरिया ऑफ रेड रीजन क्या मिलेगा, लार्जर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर और स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर। सो यू कैन से इट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। चलो यहाँ से भी करने के दो तरीके हैं, आप करना चाहो तो इसे आप कैसे कर सकते हो, नॉर्मली पहले तो R1 R2 की वैल्यू डाल दो, सो यू विल गेट पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर।
चलो ये तो आपने कैलकुलेट ऑलरेडी करके ही रखा है यहाँ से, देखिए 340.6, बस इसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 441 इंटू पाई माइनस 1102.5 है। चलो 441 है, उसको पाई से लेना है तो 22 बाई क्या होगा 7 होगा। 7 से ये कैंसिल तो होगा नहीं, मतलब आपको क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। 7 3 21, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 7 6 42, 2 कैरी फॉरवर्ड आएगा और बचेगा 1, 7 3 63 इंटू 22, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ आपको करना है 63 इंटू 22, तो आपको मिलेगा पहला रीजन क्या मिलेगा, इट इज 330.75 और इसका आंसर क्या आएगा 330। अब ये कैसे हो गया, देखिए बताता हूँ आपको कि आपने ऐसे कर लिया 455, तो 441 इंटू मैंने बताया था 63 इंटू क्या होगा 22, तो 63 इंटू 22 कितना होगा आपके लिए, 63 इंटू 22 करूँगा तो सो यू विल गेट 0 for 6 and 12, ये 3 2 6 and 12, so it is 6 8 3 1 1386। और अभी मेरे पास 22/7 है, 21 का स्क्वायर था तो 441 इंटू पाई था मेरे पास, तो 22/7 आ गया मेरे पास था, तो ये आ गया मेरे लिए। और माइनस 112 पॉइंट इसको पाई का करना था तो ये क्या होगा 346 होगा। चलिए और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई बताता हूँ। देखिए 21 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 441 मैंने बताया था। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इसे कर दो 21 इंटू 21 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा 3 से। तो अगेन आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग तरीके से, तो ये 22/7 आपको मिलेगा इस तरीके से। तो अलग अलग रीजन में आप अलग अलग आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या होगा मैंने बताया था कि अभी मैंने क्या किया, इसमें से डायरेक्टली माइनस कर दिया 1110, तो मुझे क्या मिला 330.75। अब उसमें पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, पाई की वैल्यू एंड में पुट करना है तो। सो देयरफॉर अब आपको आंसर मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इट इज़ 1039.5। मैंने बताया अदरवाइज मैंने क्या कहा था 63 इंटू 22 कर दो आप, मैंने बताया था आपको, तो आपको मैंने बताया था ये 6 होगा, 6 2 12 होगा, फिर अगेन मिलेगा 1260, तो आपको मिलेगा 683 मिल गया, और माइनस क्या करना है आपको 346.50। तो अगर ये 0 करूंगा तो ये होगा, ये हो जाएगा 5, अगेन ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा पॉइंट, पर 15 माइनस 6 कितना होगा 9, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, और 3 माइनस 3 सॉरी ये हो जाएगा 1386 और 346 हो जाएगा। 7 4 जा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 और 0, तो 1039.5। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, या तो पाई की वैल्यू लास्ट में डालो या तो पाई की वैल्यू सिंपल डालो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या होगा। नेक्स्ट रीजन आएगा मेरे लिए एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। चलो ब्लू रीजन क्या होगा, ब्लू रीजन कितना है, देखो मेरे पास ब्लू रीजन आप देख रहे हो कि मेरे पास ब्लू रीजन होगा वो ये होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए ये पूरे सर्कल में से जो R2 वाला सर्कल है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ब्लू रीजन, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर एरिया ब्लू रीजन लिखना है तो वो हो जाएगा πr3 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। चलो वापस वैल्यू पुट करते जाओ, सो यू विल गेट पाई इंटू 31.5 होल स्क्वायर, हमने R2 सब फाइंड किया था, पाई इंटू 21 होल स्क्वायर। ये देखना आपने यहाँ तक तो ये फाइंड करके ही रखा है, तो यही वैल्यू डालनी है, और ये मिलेगा आपको 31.5 होगा 992.25 पाई माइनस 441 पाई, माइनस करने पे आपको मिलेगा इट इज 551.25 पाई, पाई की वैल्यू अगेन डाल दो, सो आपको ये आंसर मिलेगा 1732.5। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब रीजन कौन सा होगा, ब्लैक। अब ब्लैक रीजन कौन सा होगा, मैंने बताया था R3 में से मुझे R4 में से क्या माइनस करना होगा, अगेन R3 है ना, आप देख सकते हो एरिया मिल ही सकता है यहाँ पे। सो अगेन एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा यहाँ पे, πr4 स्क्वायर माइनस πr3 स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे तो πr4 था मेरे पास 5 इंटू 42 होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1764 पाई माइनस 992.25। आधी वैल्यू तो आपने देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके ही रखी होगी एक बार में, तो वही वैल्यू पुट करनी है, एक ही कैलकुलेशन करना है हर बार। सो देयरफॉर यू विल गेट इट इज 771.75 पाई, पाई की वैल्यू डालने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी इट इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, लास्ट है, तो वो क्या होगा मैंने बताया था इट इज R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। सो अगेन यू विल गेट इट इज 52.5 whole square pi minus pi into 42 whole square. So now you will get it is 2756.25 pi minus 1764.5. उसका आंसर मिलेगा आपको 992.25 पाई, और फाइनल आंसर आपको मिलेगा इट इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड कर सकते हो।
चलो अगर आपको एक और तरीका बताता हूँ, तो यहाँ से अगर आपको सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं ऐसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ पाई, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5, तो पाई एज इट इज 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा आपके पास 31.5 हो जाएगा, और 21 माइनस 10.5 आपके पास क्या होगा 10.5। तो बस इसका सोल्यूशन करना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मेथड एक से ज़्यादा है, आप जिस मेथड को शूट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा था थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है आपके सिलेबस में, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखेंगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है, तो हमारा लास्ट बचेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो उसे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। इफ द पेरीमीटर एंड द area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is dash. ऑप्शन गिवन है आपको 2 यूनिट्स, देन गिवन है पाई यूनिट्स, उसके बाद आपको गिवन है 4 यूनिट्स, और उसके बाद आपको गिवन है 7 यूनिट्स। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मुझे पता है कि मुझे क्या बोला गया है, पेरीमीटर इक्वल्स टू एरिया। चलो पेरीमीटर क्या होता है, तो मुझे पता है इट इज़ 2 पाई आर, और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। चलो पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सो नाउ यू विल गेट आर इक्वल्स टू 2। मतलब कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका चैप्टर 12.1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको देखा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आज के वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।